राजधानी दिल्ली के एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गांधीनगर के सुभाष रोड के एक दुकानदार ने महिलाओं के अंडरगारमेंट पर सिख समुदाय के सिंबल खंडा को छाप दिया, जिससे सिख समुदायों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। जब इस बात का सिखों को पता चला तब तो सिख समुदायों के लीगों ने उस दुकानदार को समझाया कि ये अंडरगारमेंट की सेल मत करो, क्योंकि आस्था पर खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक महिलाओं के अंडरवियर कपड़ों पर सिख समुदायों का खंडा साहब का चिन्ह छापा हुआ था। जब एक सिख को पता चला कि दुकान पर ऐसी चीज बिक्री रही है तब दुकानदार के पास पहुंचे तो दुकानदार ने उनके साथ भी बदतमीजी की, जिसके बाद पीसीआर कॉल की गई। गांधीनगर पुलिस टीम आई और दुकानदार को हिरासत में लेकर सारा माल अपने कब्जे में ले लिया। सिख समुदाय के लोगों ने यह अपील की है कि उसे शख्स पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी धारा लगाई जाए जो कि नॉन बिलेबल हो, और जहां पर भी यह माल बन रहा है दुकानदार के साथ साथ उसे फैक्ट्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस मामले पर दुकानदार से पूछताछ जारी है। थाना गांधीनगर में आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बाइट सिख समुदाय के लोगों की। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए संजीव सिंह की रिपोर्ट। संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस टाइम मसीह खड़े हैं गांधीनगर। ये दुकान का नाम है क्लासिक ट्रेडिंग। देखो, ये बरा पेंटी की दुकान है ते जिदे विच पेंटी दे उत्ते खंडा सब लगाया हुआ है। ये खंडा सब लगा के बेच रहे ने। नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। हमारा ये नहीं होता है, सारे देख लेंगे उसमें कहाँ से उठाना है। 510 था 3010 क्या रुक जाओ, हल्ला मत करो। 510 FIR संजय वो तो है 200 रुपये 500 एग्जाम की चलो फिल्म की वाइट निकल लेंगे। वो भी हमें कहते हुए शर्म आ रही है कि वो पेंटीज पर, लेडीज पेंटीज पर इस्तेमाल किया गया है, जिसको दिखाते हुए हमारे लिए बहुत एक शर्मनाक चीज़ है। पर मैं आप लोगों को एक बार शो करना चाहूँगी कि इस फोटो से ये पता लगता है कि आप सिखों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप सिखों को, उनकी आस्था को दबा रहे हो। आप हमेशा देखते आए होंगे कि कभी भी कोई भी पिंच होता है तो सबसे पहले सिखों पर आता है। 2% कहा जाता है तो सिखों को कहा जाता है। इसके अलावा कोई टॉन्ट मारा जाता है तो सिखों को मारा जाता है। हम सरकार से और बाकी सबसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जब ये प्रोडक्ट सेल हो रहा था तो क्या मार्केट में आते जाते किसी ने देखा नहीं था, या मार्केट में और शॉप्स थी उन्होंने कभी गौर नहीं किया था? हमें इस चीज़ का भी नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को कब से ये लोग सेल कर रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। किस तरीके से सिखी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को पहन सकते हो। क्या इंसान का मन नहीं खोलेगा? ये सिंबल जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। सिखों को दिक्कत देने के लिए ना, सिखों के खिलाफ परेशानी करने के लिए आए दिन नए नए मुद्दे हम लोग बाजार में आते हुए देख रहे हैं। अच्छा मैडम, क्या चाहते हैं आप? कौन कौन सी धाराएं लगवाना चाहते हैं आप? क्या सजा दिलवाना चाहते हैं? सर देखो, हमारी कानून से और सरकार से एक ही निवेदन है, सख्त से सख्त कार्रवाई। 295A आईपीसी की धारा, बनती धारा, और जितनी भी कार्रवाई आगे की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो जो धाराएं बनती हुई दिखेंगी पुलिस को, जो जो उनको इन्वेस्टिगेशन में नए नए क्लूज़ मिलेंगे, कहाँ से ये प्रोडक्टिविटी हो रही है, कहाँ ये माल है इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। हाल फिलहाल अभी जो मांग हो रही है वो 295A आईपीसी की एफआईआर के लिए हो रही है, जो कि प्रोसेस में है, और हमें जल्दी एफआईआर की कॉपी मिल भी जाएगी। क्या उस दुकानदार को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है? सर अभी वो पुलिस कस्टडी में है, अभी उसको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि 295 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इनको अरेस्ट करना पड़ेगा और पुलिस करेगी भी। हमारे को पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो पूरे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी, क्योंकि एक रिलीजियस बेस्ड मामला है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का मामला नहीं है। सर क्या नाम है आपका? जगदीप सिंह। जगदीप सिंह जी, क्या हुआ है और आप लोग यहाँ थाने में क्यों आए? सर मैं 25 तारीख को दोपहर के 2 बजे के करीब गांधीनगर मार्केट में गया था, सुभाष रोड पे। तो मैंने देखा कि एक दुकान के ऊपर सिख धर्म का थिम्बल लगा के लेडीज़ पैंटी जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो बिक रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये क्या चीज़ है? कहते जी ये पैंटी है। मैं कहा ये आप जानते हैं कि ये थिम्बल क्या चीज़ है?
कहते हाँ मैं जाता हूँ गुरुद्वारे, मैं जानता हूँ ये सिखों का है। मैं कहा फिर आप क्यों बेच रहे हैं ये? कहते ये तो हमें माल जहाँ से आता है हम बेचेंगे, हमें माल आता है तो हम बेच रहे हैं। तो मैं कहा ये मत बेचिए आप, मैं हर्बली आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इसे बंद कर दीजिए। जितने आपके पास पीस हैं ये आप उठा लीजिए, अगर किसी सिख को पता लग गया तो यहाँ वो तो आपके साथ बुरे तरीके से पेश आ सकते हैं। ये बात होती है सर। तो उसके बाद में सर फिर मैं आज सुबह फिर जान के निकला वहाँ से देखने के लिए कि वहाँ पे इन्होंने हटा दिया या नहीं हटाया। मैंने देखा कि वो वहीं दोबारा फिर डिस्प्ले हुआ है। तो आज आपने फिर क्या किया? आके फिर मैं मनदीप जी के पास गया। मनदीप सिंह जी हैं लोक सेवा ट्रस्ट के मेंबर, तो उनके पास मैं गया। तो रिंकल वीर जी हैं हमारे, उनको मिला तो उन्होंने फिर कार्रवाई की। इनको मेरे साथ जाके मैं शिनाख्त की भी कौन सी दुकान है, मैंने बताई भी ये दुकान है। तो अब क्या तो हमें उनके पास बरामद भी हुआ 2-3 पीस अब हमें बरामद हुए हैं वहाँ से। जो वो दुकानदार है उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर हम तो कार्रवाई क्या करना चाहते हैं, ये हमारे वकील साहब हैं जसलीन जी, तो जसलीन जी हैं, ये जो कार्रवाई करेंगे। हम तो यही मांग करते हैं कानून से भी और गुरु घर से भी एक ही डिमांड करते हैं कि ऐसे सिखों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए।